अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल DLP के लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आइए डिस्कस करते हैं। आज हम एक ऑर्गन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER को डिस्कस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंपोजिशन क्या है, किस तरीके से, तो हमने आज इस लेक्चर के अंदर उसको डिटेल में डिस्कस करना है। आइए डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, किस तरीके से, पहले आते हैं वर्डिंग पर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। प्लाज्म का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। प्लाज्म का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। एंड रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। अब ये हुआ एंडो का मतलब इनसाइड, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड, रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क। तो ये ऐसा नेटवर्क है जहां से क्या होता है, मटेरियल्स क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। मटेरियल्स क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। मीन्स ये से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ऐसा नेटवर्क कहलाता है जहां से मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट किया करती हैं, मटेरियल्स आते हैं और जाते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो हम कहेंगे इट इज अ नेटवर्क वेयर देयर मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड। जहां पर मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होती हैं, उस नेटवर्क को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने ये इसकी क्या डिस्कस की, डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आगे हम डिस्कस करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें पता है कि ये इसकी ये मेम्ब्रेन्स नजर आती हैं। ये क्या नजर आती हैं? मेम्ब्रेन्स नजर आती हैं जो कि फोल्डेड है। ये फोल्डेड मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? फोल्डेड मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सिस्टर्निंग। क्या कहते हैं? सिस्टर्नाई। क्या कहते हैं? बेसिकली इस मेम्ब्रेन को सिस्टर्नाई कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न आती हैं। दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नाई। क्या कहलाती हैं? सिस्टर्नाई कहलाती हैं। अब आगे डिस्कस करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो अक़सामें कहलाती हैं, RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होती है, कोई ना कोई चीज क्या होगी, रफ होगी। अब यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर को ड्रा किया है। तो ये स्ट्रक्चर ये है RER, ये है SER। RER पर क्या है? ये रफ का मतलब ये हुआ कि इस पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो अटैच्ड है। तो ये क्या कहलाती है? ये जो चीज अटैच मैंने करवा दी है वो क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम्स। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप जहां पर क्या हो, प्रेजेंट राइबोसोम्स, जहां पर राइबोसोम्स मौजूद हो, जहां पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, तो उस प्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर राइबोसोम मौजूद है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि रोड होते हैं ना, उस पर ऐसे रफ नहीं होता। रोड कैसे होते हैं? हमारे पास बहुत सारे ऐसे होते हैं, मीन्स खराब रोड होते हैं, इतने हमें दिक्के और खड्डे नजर आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इस तरीके से चीजें हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट राइबोसोम्स का मतलब हुआ कि जहां पर राइबोसोम मौजूद है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका फंक्शन की डिस्कस करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा? तो ये क्या कहता है कि आई एम मेकिंग द प्रोटीन्स, आई एम सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन्स। मैं क्या बनाता हूं? प्रोटीन्स को बनाता हूं। आई सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। प्रोटीन क्या करता है? ये सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन्स कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अदर वन की बात करें, दूसरा होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? अब यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली हम कहेंगे जहां ये क्या हुआ, स्मूथ, स्टैंड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहता है मेरे बहुत सारे फंक्शन है, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो हम इसके फंक्शन सारे के सारे क्या करते हैं? डिफाइन करेंगे। पहली बात इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। एशिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस जहां पर नॉट प्रेजेंट राइबोसोम्स, जहां पर राइबोसोम्स मौजूद ना हो, उसको क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली उसको कहेंगे जहां पर राइबोसोम डिटेच नहीं होते, जहां पर राइबोसोम अटैच ना हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। जहां पर राइबोसोम अटैच होता है उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन की बात करें,
इसका क्या फंक्शन को डिस्कस करते हैं। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन, पहला फंक्शन है इसका क्या बनाना, लिपिड को सिंथेसाइज करता है। ये क्या करता है, लिपिड को सिंथेसाइज। जो लिपिड होता है वो कौन बनाता है, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बनाता है, लिपिड्स को बनाता है। अल्कोहल को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई, यानी कि अल्कोहल होता है वो उसको, जैसे हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे मुआली होते हैं, बहुत सारे इसे जो वाइन पीते हैं, जो कि अल्कोहल पीते हैं, जो वाइन पीते हैं और अल्कोहल पीते हैं, तो उसका क्या होता है, पीने के बाद उसका नर्वस सिस्टम काम करना, नारकोटिक्स जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नारकोटिक्स। जो नारकोटिक्स पीते हैं, नारकोटिक्स जब के पीते हैं तो ये क्या करते हैं, ड्रग्स, यानी वो नारकोटिक्स जब पीते हैं तो वो क्या कहते हैं, नारकोटिक्स का मतलब ये कि उसका नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ देता है। तो ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये कहां पर करवाता है, लिवर के अंदर। ये लिवर के अंदर ज्यादा मेजोरिटी के अंदर पाए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिवर सेल के अंदर और मसल सेल के अंदर। लिवर और मसल सेल के अंदर ये क्या होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। अब मसल सेल पर और लिवर सेल पर क्यों ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो लिवर के अंदर क्या करते हैं, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं। अल्कोहल ज्यादा होता है तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, उसको डी मीन्स रिमूव, ऑक्सीफाई, यानी उसके अंदर जो जेर टॉक्सिक मटेरियल उसको रिमूव करते हैं अल्कोहल के अंदर। तो वो कौन करवाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी की प्रोडक्शन भी कौन करवाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विटामिन डी की भी क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है। तीसरा फंक्शन रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की रेगुलेशन करवाता है, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की क्या करवाता है, रेगुलेशन करवाता है। कौन करवाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फंक्शन हुआ कि ये लिपिड्स को भी बनाता है, विटामिन डी को भी बनाता है, अल्कोहल को भी डिटॉक्सिफाई करता है और रेगुलेशन कैल्शियम को भी क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो ये किसका फंक्शन हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।